सो हाय फ्रेंड्स आज की हमारी गेम फ्री ग्रैंड स्विस 2025 में राउंड 5 की एक जबरदस्त गेम है। तो यहाँ पे बोर्ड के एक तरफ खेल रहे हैं इंडिया के सुपर टैलेंटेड अर्जुन इडियासी, जो अभी तक 4 राउंड में लगभग 3 पॉइंट्स के साथ शानदार फॉर्म में खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ खेल रहे थे जो इंग्लैंड के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी है और इंग्लैंड के नंबर 2 प्लेयर है निकिता त्योगोव। और जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि अर्जुन के अटैकिंग स्टाइल और नई आइडियाज ढूंढने की हैबिट जो उन्हें काफी क्रिएटिव बनाता है। और वही दूसरी तरफ वीडियो गोव जो पोजिशनल गेम प्ले के लिए ज्यादा फेमस है। तो चलिए इस गेम को स्टार्ट करते हैं। और इस रेटिंग की बात करें तो इस गेम के दौरान अर्जुन इडियासी की रेटिंग थी 2771 और वीडियो गोव की रेटिंग थी, निकिता की रेटिंग थी 2666। तो लगभग 100 रेटिंग की डिफरेंस थी। तो चलिए यहाँ पे अर्जुन एंड इस गेम को स्टार्ट करते हैं नाइट टू F3 के साथ। तो यहाँ पे ब्लैक का रिप्लाई आता है पॉन टू D5, पॉन टू C4, पॉन टू E6। और यहाँ पे इंग्लिश ओपनिंग इनिशिएट करते हुए यहाँ फ्रेंड्स मेनली यहाँ पे खिलाया था पॉन टू D4, लेकिन यहाँ पे अर्जुन जाते हैं पॉन टू G3 करके। उनकी प्लानिंग अपने बिशप को फियांकाटो करके डेवलप करने की। तो नाइट जाती है F6 स्क्वायर पे, बिशप टू G2 और बिशप जाती है E7 स्क्वायर पे। और यहाँ पे अर्जुन एंड का सिंपल कैसल आ जाता है शॉर्ट साइड। तो हम ब्लैक भी सिंपली कैसल कर लेता है पॉन टू D4, पॉन टू D4, देन पॉन कैप्चर्स ऑन C4। और यहाँ पे नाइट जाती है E5 स्क्वायर, इस पॉन को वापस गेन करने के थ्रेट। तो यहाँ पे ब्लैक करता है नाइट टू C6, लेकिन उसके बाद यहाँ पे खेला था बिशप कैप्चर्स नाइट, ऑब्वियसली मूव है। पॉन कैप्चर्स देन यहाँ पे खेला था नाइट कैप्चर्स पॉन, क्वीन पे अटैक, तो क्वीन बचती है E8 स्क्वायर पे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आता नाइट कैप्चर्स बिशप, देन क्वीन कैप्चर्स नाइट, क्वीन टू A4, वापस इस पॉन को लेने की तैयारी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे खेला था पॉन टू E5। यहाँ पे पॉन कैप्चर्स ऑन E5, देन क्वीन कैप्चर्स ऑन E5। और यहाँ पे आई थिंक और यहाँ पे ब्लैक की प्लानिंग है सीधा इस E2 पॉन को कैप्चर करने की। वैसे इस पॉइंट पे अर्जुन चाहे तो इस पॉन को कैप्चर कर सकते हैं, पॉन कैप्चर्स ऑन C4। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ब्लैक को मौका मिलता अपने बिशप को E6 स्क्वायर पे डेवलप करके क्वीन पे अटैक लगाने का। तो क्वीन को मूव होना होगा C2 स्क्वायर पे। और यहाँ पे कंप्लीटली पोजीशन वाइज देखे तो माइट भी गेम इक्वल ही रहेगी। लेकिन व्हाइट के पीसेस अभी डेवलप नहीं होंगे, तो पीसेस थोड़ा डेवलप करने में टाइम लगने वाला है व्हाइट को। लेकिन यहाँ पे अर्जुन डिसाइड करते हैं अपने रुक को E1 स्क्वायर पे रख करके अभी इस पॉन को ही डिफेंड करने का। देन यहाँ पे फ्रेंड्स खेला जाता है क्वीन टू C5, माइट भी थोड़ा सा वीक मूव है, क्योंकि अर्जुन इसी मूव का वेट कर रहे थे। ऐसा करने के बाद ये बिशप डेवलप होती है बिशप टू E3, क्वीन पे अटैक लगाने के साथ, और टेम्पो के साथ ये बिशप डेवलप होती है। देन यहाँ पर क्वीन जाती है H5 स्क्वायर पे। और अगले मूव में थ्रेट क्या है फ्रेंड्स, ब्लैक की, ब्लैक अपने नाइट को G4 स्क्वायर पे रखकर चेकमेटिंग अटैक जैसा कुछ बना सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अर्जुन पहले इस पॉसिबिलिटी को खत्म कर देते पॉन टू F3 करके। लेकिन उसके बाद यहाँ पे खेला था क्वीन टू H5। और यहाँ पे ब्लैक का एक और काफी स्ट्रॉन्ग मूव वो इस बिशप पे और इस तो यहाँ पे अर्जुन को पहले अपने इस बिशप को बचना होगा, बिशप टू F2। लेकिन उसके बाद क्वीन कैप्चर्स पॉन ऑन B2। वैसे फ्रेंड्स अर्जुन चाहे तो अपने क्वीन को रख सकते थे A3 स्क्वायर पे, वो इस पॉन और इस बिशप को बचा सकते थे। तो यहाँ पे अर्जुन इस पॉन को गिफ्ट करते और अपने बिशप को रखते F2 स्क्वायर पे। देन ब्लैक वही काम करता है, क्वीन कैप्चर्स पॉन ऑन B2। तो नाइट जाती है A3 स्क्वायर पे, बिशप जाती है फ्रेंड्स D7 स्क्वायर पे क्वीन पे अटैक। तो लेकिन उससे पहले यहाँ पे अर्जुन ये लेगेसी करते हैं नाइट कैप्चर्स पॉन ऑन C4, क्वीन आप बोल सकते हो क्वीन फॉर क्वीन। लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ पे ब्लैक करता है फ्रेंड्स क्वीन कैप्चर्स रुक। और अब यहाँ पे क्या करें, अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, व्हाइट अभी क्वीन के लिए जाता है तो सिंपल पहले तो ब्लैक अपने क्वीन से इस रुक को एलिमिनेट कर देगा चेक के साथ। और उसके बाद यहाँ पे तो यहाँ पे फ्रेंड्स व्हाइट करता है क्वीन टू A3, वो अपने पहले क्वीन को बचता है। देन यहाँ पे ब्लैक को करना पड़ेगा फ्रेंड्स क्वीन कैप्चर्स रुक, क्योंकि आप यहाँ पे देखो तो ब्लैक के क्वीन के भागने के लिए कोई भी स्क्वायर खाली नहीं है। ना ये खाली है, ना ये खाली है, ना ये खाली है, और ना ये। तो यहाँ पे ब्लैक को अपने क्वीन को देना पड़ा 2 रुक के बदले। देन यहाँ पे खेला था बिशप कैप्चर्स क्वीन, लेकिन उसके बाद यहाँ पे खेला था बिशप टू B5, नाइट पे अटैक। तो मूव क्वीन जाती है C5 स्क्वायर पे, पॉन पे थ्रेट और इस नाइट पे डिफेंस। तो यहाँ पे खिलाया था रूक टू B8, देन बिशप जाती है C3 स्क्वायर पे इस नाइट को कैप्चर करने के थ्रेट और पॉन डबल करने के थ्रेट। तो ब्लैक इस चीज को अलाउ करता है। यहाँ पे ब्लैक करता है रूक टू E8, सीधा इस पॉन को डिफेंड, सीधा इस पॉन पे अटैक। वैसे फ्रेंड्स इसी पॉइंट पे अर्जुन चाहे तो अपने किंग को F2 पे रख करके इस पॉन का डिफेंस कर सकते थे, लेकिन अर्जुन इस मूव के लिए नहीं जाते। अर्जुन अपने नाइट को रखते हैं E3 स्क्वायर पे, वो अभी इस बिशप के बदले नाइट को नहीं देना चाहते। देन यहाँ पे खेला था बिशप कैप्चर्स ऑन E2, यहाँ पे अर्जुन अलाउ करते हैं इस पॉन को कैप्चर करने की, और अगले मूव में थ्रेट होगी इस पॉन को कैप्चर करने की। लेकिन उससे पहले यहाँ पे व्हाइट करता है किंग टू F2। ओके, इस बिशप पे थ्रेट, वैसे यहाँ से बिशप मूव होती है D3 स्क्वायर पे, तो ज्यादा बेटर वर्क करती है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स व्हाइट करता है रूक D5, वो पहले क्वीन पे अटैक लगाता है। लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ पे व्हाइट के पास ऑप्शन है C3 पॉन या फिर इस A7 पॉन को कैप्चर करने की। लेकिन अर्जुन यहाँ पे जाते हैं पॉन कैप्चर्स ऑन A7, देन बिशप टू D3, तो बिशप कैप्चर्स नाइट, देन उसका पॉन कैप्चर्स, क्वीन जाती है D4 स्क्वायर पे, एक और काफी स्ट्रॉन्ग मूव। यहाँ पे इस पॉन पे अटैक लगाते हुए इस बिशप
को कैप्चर करने की और माइट पे अपने नाइट को डेवलप करके और काफी स्ट्रॉन्ग अटैक लगाने का। तो यहाँ पे खेला जाता है फ्रेंड्स बिशप टू जी सिक्स। फ्रेंड्स यहाँ पे खेला जाता है बिशप टू जी सिक्स, लेकिन उसके बाद यहाँ पे खेला जाता है नाइट टू डी सेवन, और वही अटैक जिसकी मैं बात कर रहा था फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जाती है रुक ए एट स्क्वायर पे। फिर यहाँ पे खेला जाता है नाइट कैप्चर्स पॉन ऑन जी सिक्स। अभी इमीडिएटली अगर किंग मूव होती है तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग अटैक लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे किंग को जाना ही होगा एफ एट स्क्वायर पे। देन उसके बाद यहाँ पे खेला जाता है पॉन टू ई फोर, रुक पे अटैक, तो रुक जाती है फ्रेंड्स ए फाइव स्क्वायर पे। उसके बाद नाइट टू डी फाइव। ओके, आप लो पॉन, और अगले मूव में यहाँ पे क्या होगी, सीधा चेकमेट। तो यहाँ पे व्हाइट ने सीधा चेकमेट का थ्रेट लगाया फ्रेंड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है ये भी काफी। तो यहाँ पे ब्लैक को करना ही पड़ेगा रुक कैप्चर्स नाइट। लेकिन उसके बाद, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अर्जुन एडगेसी अभी इस रुक कैप्चर करने की जल्दी बिल्कुल भी नहीं करते, वो इससे भी काफी स्ट्रॉन्ग मूव खेलते हैं। वो करते हैं क्वीन टू एच एट चेक, और सिंपली वो किंग को मूव होना ही होगा ई सेवन स्क्वायर पे। लेकिन क्वीन कैप्चर्स रुक, और बिल्कुल आप उसी रूक को एलिमिनेट कर दो ना जो कि स्पॉन को कैप्चर करने वाला है। लेकिन उसके बाद पहले तो इस रूक पे अटैक होगी, तो रूक टू डी टू चेक, किंग जाती है फ्रेंड्स ई थ्री स्क्वायर पे। वैसे देन अगेन रूक टू डी थ्री चेक, देन किंग जाती है ई टू स्क्वायर पे। और आई थिंक इसी पॉइंट पे ब्लैक को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि अब इस गेम में कुछ भी खास बचा नहीं। क्वीन के सामने रुक और बिशप ज्यादा लंबा टिकेगा भी नहीं। तो यहाँ पे खिलाया था रुक टू ए थ्री, तो यहाँ पे खिलाया था क्वीन टू सी सिक्स। ओके, रुक टू ए टू चेक, किंग जाती है डी1 स्क्वायर पे। ओके, और अब चाहो तो स्पॉन को कैप्चर करो, और यहाँ पे ब्लैक चाहे तो स्पॉन को कैप्चर कर सकता है। लेकिन अगले मूव में यहाँ पे सिंपली रिपेयर, बहुत सारे चेक्स मिलेंगे यहाँ पे ब्लैक को। तो डेट्स इट फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे ब्लैक रिजाइन कर देता है, तो सही था उसके लिए, क्योंकि अब फिलहाल गेम फॉर्मेलिटी भर रह चुकी है, क्योंकि अब गेम में कुछ खास बचा भी नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स की यू ऑल हैव एंजॉयड दिस मैच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।